नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस में इस बार भी 2 क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 6, फिर उसके बाद यहाँ देखिए तो 2 3 4 6, फिर यहाँ देखिए तो 3 4 5 6, इस प्रकार से हो गया है। फिर आगे हो गया है 4 5 डबल 6। तो आगे क्या होगा, इसका क्या लॉजिक है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 1, फिर देखिए यहाँ पर है क्या 1, तो यहाँ पर कर दिया है 2, फिर देखिए यहाँ पर है कितना 2, तो यहाँ पर कर दिया है 3, फिर देखिए यहाँ पर है कितना 3, तो यहाँ पर कर दिया है 4, और फिर ये जो लास्ट में 6 है उसे उसी प्रकार से लिख दिया है। तो देखिए उसी प्रकार से अब आगे भी कर दिया। इन दोनों के बीच में देखते हैं रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर है कितना 2, और यहाँ पर हो गया है 3, फिर देखिए यहाँ पर है 3, तो यहाँ हो गया है 4, फिर देखिए यहाँ है 4, तो यहाँ हो गया है 5, और ये लास्ट में है 6, इसे इसी प्रकार से लास्ट में लिख दिया है 6। फिर देखिए यहाँ पर है कितना 3, तो यहाँ पर हो गया है 4, फिर देखिए यहाँ पर है 4, फिर यहाँ कर दिया है 5, फिर देखिए यहाँ है 5, तो फिर कर दिया आगे 6, और लास्ट में जो संख्या है जैसे 6 है उसे उसी प्रकार से लिख दिया है। तो इसी प्रकार से रिलेशन बनता चला गया है। तो आगे किस प्रकार से करना है आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर है क्या 4, तो क्या हो जाएगा 5, फिर देखिए यहाँ पर है क्या 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, फिर देखिए यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, और जो लास्ट में है जैसे लास्ट में है 6 तो उसे उसी प्रकार से लिख देना है। तो इस प्रकार से 56 76 अगला नंबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 76 सबसे पहला वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। खाली जो आगे का 3 अंक थे उनमें एक एक प्लस करते चला गया और लास्ट वाले को उसी प्रकार से लिख दिया था। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 0 से हो गया है 2, तो फिर देखिए कैसे वो होगा। फिर 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हो, तो ये किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से, इसका लॉजिक क्या है ये जानते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, मतलब नंबर सीरीज का, तो आपको सबसे पहले अंतर निकालना है। ज़्यादातर क्वेश्चन अंतर निकालने से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 0 और 2, तो अगर हम 0 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है क्या 2। फिर देखिए 2 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है क्या 6, तो आगे लिख दिया 6। फिर देखिए 6 से हुआ 12, तो अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 12। तो देखिए पहले में 2 जोड़ दिया, फिर 4, फिर 6, तो आगे हम 8 जोड़ देंगे। तो देखिए 12 और 8 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 20। फिर देखिए फिर 20 में हम कितना जोड़ें कि 30 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 8 तो आगे 10, मतलब 2 2 बढ़ाता गया है। जैसे 2 4 6 8 तो 10, तो अब देखिए 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो मतलब प्रश्नवाचक के जगह पर हो जाएगा क्या 20। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। तो देखिए 2 से हुआ 6, तो अगर हम 2 में 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 6। फिर 6 से हुआ 14, तो अगर देखिए इसमें हम कितना 8 जोड़ देते हैं, 6 में 8, तो हो जाता है 14। फिर देखिए 14 से हुआ कितना 30, तो इसमें 16 जोड़ दिया है। देखिए 14 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो देखिए 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब देखिए 16 का डबल कितना 32, अगर हम 32 जोड़ें और 62 हो जाएगा तो ठीक है, तो 62 हो भी रहा है। तो देखिए यहाँ पर 62 लिखा हुआ है। तो मतलब क्या क्या है कि डबल करते चला गया है। जैसे अब 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। अब 62 में 64 जोड़ के हमें प्रश्नवाचक की जगह पर लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। फिर देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ है 6, तो 6 6 कितना हुआ 12, तो कितना हो गया 126। तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा 126। और फिर देखिए 64 का डबल कितना होता है, 64 का डबल कितना होता है 128। तो अब देखिए 126 और 128 जोड़ें तो 254 भी आना चाहिए। अगर आ गया तो बस इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला गया है। तो देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर देखिए 128 है, 126 जोड़ दे रहे हैं तो 254 आना चाहिए। तो 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 के 4 हासिल कितना 1, 2 और 2 ये 4 और 1 हासिल कितना हुआ 5। फिर देखिए 1
और एक ये कितना हुआ 2। तो इस प्रकार से हो गया कितना 254। तो आगे लिखा भी है 254। तो प्रश्नवाची के जगह पर क्या हो जाएगा 126 और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जैसे इसका तरीका पता चलता है कि किस क्रम में ये आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हम कर देते हैं तो इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए अब इसके बीच में क्या करें, अंतर ही निकाल रहे हैं, अंतर निकालेंगे इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 14 है, फिर हो गया कितना 27। तो अब देखिए 14 और 27 क्या रिलेशन बन रहा है, अगर 14 में हम 13 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 27। 14 में 13 जोड़ते हैं तो हो जाता है 27। फिर देखिए 27 से हुआ 40, तो इसमें भी 13 जोड़ देते हैं, अगर 27 में 13 जोड़ते हैं तो हो जाता है 40। फिर देखिए 40 से हुआ 53, तो इसमें भी अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हो जाता है 53। तो अब देखिए लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी देखिए इनके बीच अंतर कितना है 13 का, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है 13 का, इन दोनों संख्याओं के बीच में है अंतर 13 का। तो अब सभी के बीच में अंतर 13 का है, तो मतलब आने वाली संख्या के बीच में भी अंतर 13 का ही होगा। तो अब देखिए 53 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 और 3 यहाँ पर कितना हुआ 6, और देखिए 5 और 1 ये क्या हुआ 6। तो 5 और 1 कितना हुआ 6, तो यहाँ पर हो गया 6, तो कितना हो गया 66। तो अगला नंबर क्या होगा हमारा 66, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए 7 से 13 हुआ तो कैसे हुआ, अगर हम 7 को 2 से गुणा करके 1 घटा देते हैं तो 13 हो जाएगा, लेकिन फिर 13 को भी हम 2 से गुणा करके 1 घटाएंगे तो हमारा 25 होना चाहिए, लेकिन 21 है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा, अंतर से ये भी हो जाएगा। तो देखिए 7 से हुआ 13, तो 7 में कितना जोड़ा होगा तो 13 हुआ, तो 7 में 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 13, 7 6 कितना हुआ 13। तो मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है 6 का, अंतर है कितने का 6 का। फिर देखिए 13 से हुआ 21, तो इसमें कितने का अंतर है 8 का, मतलब 13 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना 21। तो फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है 6 का, यहाँ पर 8 का, तो आगे हम 10 रख कर देख रहे हैं। तो देखिए 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, तो प्रश्नवाची की जगह पर क्या हो जाएगा 31। लेकिन आगे भी हम करेंगे कि इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 31 में फिर हम 12 जोड़ेंगे, तो 31 में 12 जोड़ेंगे तो 43 भी हो रहा है, तो मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ता चला गया। 43 में हम क्या करेंगे 14 जोड़ देंगे, तो 43 में 14 जोड़ेंगे तो 57 भी हो रहा है हमारा, तो आगे लिखा भी है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बस